जय माता दी। प्रिय माताओं, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की देवी है माँ चंद्रघंटा। माता का स्वरूप परम शांति, दया और कल्याणकारी माना जाता है। उनके मस्तक पर घंटे आकार का आधा चंद्र है, इसी कारण वे चंद्रघंटा कहलाती है। स्वर्ण के समान शरीर, 10 भुजाएं, हाथों में शस्त्र और सिंह वाहन, यह रूप साहस, निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। आज हम सबसे पहले उनकी पौराणिक कथा सुनेंगे और फिर अपने गर्भस्थ शिशु के साथ प्यारा सा गर्भ संवाद करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, वह स्वर्ग लोक में इंद्र देव को हराकर अपना अधिपत्य जमाना चाहता था। इसीलिए वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई और उस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का धन्यवाद दिया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र, यह सजगता और निरंतर जागरूकता का प्रतीक है। गर्भवती माताएं अपने विचारों और भावनाओं पर सदैव सजग रहे। सिंह वाहन, यह निर्भयता, साहस और विजय का प्रतीक है। जीवन की चुनौतियों से निडर होकर सामना करे। 10 भुजाएं, यह दिव्य शक्ति और हर दिशा में सुरक्षा का प्रतीक है। अपने शिशु को सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराए। स्वर्णिम आभा, यह समृद्धि, पवित्रता और प्रकाश का प्रतीक है, जो जीवन में शुद्धता और चमक बनाए रखे। घंटा, यह नकारात्मकता का नाश और दिव्यता का आह्वान करता है। गर्भवती माताओं सकारात्मक ध्वनिया और वाणी को अपनाए। माँ चंद्रघंटा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में शांति और सौम्यता बनाए रखते हुए भी साहस और निडरता से चुनौतियों का सामना करना चाहिए। प्रिय माताएं, अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनकर गर्भ संवाद की ओर बढ़ते हैं। कृपया अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें। गहरी सांस लीजिए। अपने दोनों हाथ कोमलता से गर्भ पर रखें। धीरे धीरे इन शब्दों को अपने शिशु से कहे। मेरे प्यारे शिशु, आज मैं तुझसे माँ चंद्रघंटा के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। सुन मेरी बात ध्यान से, जैसे तू मेरी गोद में है। मेरे प्यारे बच्चे, माँ चंद्रघंटा की बहुत शक्तिशाली और सुंदर छवि है। उनके माथे पर चंद्रमा की चमक है और उनका हृदय शांति और करुणा से भरा हुआ है। वे हमें निर्भय बनाती है और मैं चाहती हूँ कि तू भी अपने जीवन में निर्भय बने। बेटा, जब कभी तू बड़े होकर कठिनाइयाँ या डर का सामना करेगा,
तो घबराना मत। याद रखना कि साहस और धीरज से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। जैसे माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों की रक्षा करती है, वैसे ही मैं भी तुझे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखने का संकल्प करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, माँ चंद्र घंटा हमें शांति और सौम्यता सिखाती है। तू हमेशा शांत और संयमी रहे। जब तू बात करेगा तो प्यार और कोमलता से बोले। किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश मत करना। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखना, यही गुण तुझे जीवन में शक्ति और सम्मान देंगे। और देख बेटा, माँ चंद्र घंटा हमें विनम्रता भी सिखाती है। अपने गुणों और सफलताओं का कभी घमंड मत करना। हमेशा याद रखना कि असली शक्ति और सुंदरता तो दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग में है। जब तू बड़ा होगा, ये विनम्रता तुझे सबका प्रिय बनाएगी। मेरे प्यारे शिशु, मैं चाहती हूँ कि तू अपने अंदर धैर्य, करुणा, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का विकास करे। तू शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने। मैं हर दिन तुझसे बातें करती रहूंगी ताकि तेरे हृदय में अच्छे गुण हमेशा पले। इन गुणों को महसूस करे और महसूस करे जैसे आपका शिशु स्वयं आपकी गोद में है। वैसे ही ये गुण तेरे भीतर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ऐसा अनुभव करे। बेटा, तू हर दिन और अधिक साहसी, करुणामयी और सकारात्मक बन रहा है। माँ चंद्र घंटा हमेशा तेरी रक्षा करे। जब तू कभी डर महसूस करे या उदास हो तो उन्हें याद करना। उनका आशीर्वाद तुझे शांति, सफलता और प्रेम से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यह सोच कि तेरे भीतर निर्भयता, शांति, सौम्यता, करुणा और विनम्रता जैसे दिव्य गुण जन्म ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तू इन्हें हमेशा अपने जीवन में बनाए रखे और हर दिन इन्हें महसूस करे। बेटा, महसूस करे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर माँ चंद्र घंटा को प्रार्थना करे, उसे प्रणाम करे। हे माँ चंद्र घंटा, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आप मेरी संतान को निर्भय, स्वस्थ और सर्वगुण संपन्न बनाइए। आज के दिन माता का बीज मंत्र ओम श्रीम शक्त्यै नमः तथा स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप आप कर सकती है। यदि आपने पूरी कथा सुनी है तो कमेंट में लिखे जय माता दी। अपना अनुभव आप शेयर कर सकती है। कल मिलते हैं माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा और गर्भ संवाद के साथ। धन्यवाद।